Your student friend Falmer. Today we'll discuss reference to the context. And second assignment we got related to character sketch of Jack Worthing. जैक वर्दिंग एक मेन करेक्टर है और इस करेक्टर को आप लर्न करेंगे आज और साथ साथ हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है इसका देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. तो ये हमारा टॉपिक है आज का, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. इसके साथ है असाइनमेंट इम्पोर्टेंस ऑफ द बीइंग अर्नेस्ट. अच्छा जी, let's suppose we are going to write about Jack Worthing. Write character sketch of the protagonist hero of this play, Jack. जैक भी कहते हैं इसको और इसने दूसरा नाम अपना क्या रखा हुआ है, अर्नेस्ट. मैंने आपको सेंड कर दी असाइनमेंट, वो असाइनमेंट पढ़ लीजिएगा. उसमें मुश्किल फाज के मानी भी लिखे हुए हैं, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है. समरी इसकी 3 एक्ट प्ले है. ये ऐसे प्ले हैं, द टेम्पेस्ट हुआ, विंटर टेल हुआ, ठीक है, विंटर टेल, और टेम्पेस्ट. यानी जब हम स्टूडेंट थे तो हमारे टीचर अक्सर हमें ये कहा करते थे कि जस्ट समरी इसकी जो जिस बच्चे को आती है ना वो इन चीज़ों को कवर कर सकता है. ये इंपॉर्टेंस ऑफ द बीइंग अर्नेस्ट. इसकी जस्ट समरी आपको आ जाए तो आप बहुत हद तक क्वेश्चन कर लेते हैं. हाँ जी, एक प्रोटैगनिस्ट है जो कि ड्यूक है, नवाब है एक एरिया का. हर्टफोर्ड शायर एक प्लेस है. तो इस इंग्लैंड की एक प्लेस है, वहाँ ये रहता है और ये वहाँ का ड्यूक है, ठीक है. ये एक विक्टोरिया स्टेशन में मिला था. जैक वर्दन किसको मिला था? जैक जो है एक विक्टोरिया स्टेशन के ऊपर मिला था, बैग के अंदर बंद था और ये विक्टोरिया स्टेशन पे छोटा सा बच्चा जो है वहाँ मिला था. किसको? थॉमस कार्डियो. थॉमस कार्डियो को ये मिलता है. थॉमस कार्डियो एक नवाब था, उसकी एक अपनी स्टेट है, उसने उसमें अपने मुलाजिम रखे हुए हैं, बटलर रखे हुए हैं. बटलर मीन ये सारे मुलाजिम ही होते हैं. बटलर हैं उसके, मुलाजिम है उसके, क्लर्जी मैन रखे हुए हैं जैसे डॉक्टर चेस्टबिल है और मिस प्रिज्म है जो उनकी गवर्नेंस है. अब ये सारे लोग जो हैं उसके मतलब उसकी स्टेट में रहते हैं, उसके अंडर हैं ये सारे. अब ये बंदा तंग आ जाता है, रूटीन वर्क, मोनोटनस वर्क से तंग आ जाता है. जब ये मोनोटनस वर्क से तंग आ जाता है तो कल मैंने आपको बताया था ये कहाँ जाता है, ये रुख किसका करता है? ये करता है लंदन का रुख. वहाँ जाके ये इंजॉयमेंट करता है, फन करता है, ठीक है. मोनोटनस लाइफ से जो सारी रूटीन की वर्क है, बिजी लाइफ है और ऑल द डे डीलिंग विद द पीपल लाइक फार्मर, लाइक द पीपल पीसेंट and dealing with the countryside people like local people, villager people. They come to him for the problem and he solved their problem, and he is very serious, earnest person. Earnest mean a Christian, refined person. ये बड़ा एक refined person जाना जाता है. असल में ये प्ले जो है ना ओवरऑल ऐसे लगता है कि नॉन सीरियस है, एक फार्सिकल चीज़ चल रही है, फार्सिकल एलिमेंट चल रहे हैं, बट बिहाइंड दीज लाइन्स देर इज़ अ सीरियस स्टाइल. लेकिन इसके बिहाइंड जो है एक सीरियस स्टाइल चल रहा है. ओवरऑल देखा जाए तो इस लाइन के बिहाइंड क्या है? एक सीरियस स्टाइल है कि जो लोग क्रिश्चियन होते हैं, ट्रू क्रिश्चियन अपने आप को समझते हैं. ये बात नोट कीजिएगा, ये समझ नहीं आती, एक पैराडॉक्स में बात करता है. बड़ा इंटेलिजेंट ये राइटर है. यानी जो ट्रू क्रिश्चियन लोग होते हैं अपने आप को ट्रू क्रिश्चियन समझते हैं, रिफाइंड समझते हैं, सीरियस रहते हैं और बड़े डेडिकेटेड रहते हैं. वो असल में अंदर से कितने बोर होते हैं वो उनके ऊपर क्या कर रहा है? स्टायर कर रहा है कि वो अंदर से क्या होते हैं, मजाक के तौर पर. अब डॉक्टर चेस्टबिल जो है वो एक रिलीजियस सिंबल है, ठीक है, हमने देखा रिलीजियस सिंबल. लेकिन ये किसकी तरफ इंक्लाइन, किसकी तरफ है? मिस प्रिज्म की तरफ. तो मिस प्रिज्म जो है वो भी उसकी तरफ इंक्लाइन हो रही है और वो उसकी तरफ हो रहा है. जब कि ये क्या है? ये एक रिलीजियस फिगर है लेकिन ये अंदर से कितने
होलो होते हैं ये लोग, कितने खोखले होते हैं। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है आपको राइटर कि द पीपल दे आर सीरियस एनफ, दे आर इन अ मोनोटोनस वर्क, इन फैक्ट दे आर बोर्ड पीपल, दे वांट सम फन, दे वांट गो आउटसाइड टू हैव सम फन विद अदर। तो वो भी चाह रहे होते हैं कि वो बाहर जाएं, इंजॉय करें, अम्यूज़मेंट करें और थोड़ा सा इंटरटेनमेंट लेकर आएँ, चेंजिंग लेकर आएँ, डिवर्सिफाइड जो लैंग्वेज जो लाइफ है वो भी लाइक कर रहे होते हैं। लेकिन वो चूँकि एक उन्होंने अपना एक फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा बनाया होता है या लोगों के साथ डीलिंग ऐसी बनाई हुई है, तो वो उनके ऊपर क्या कर रहा है, स्टायर कर रहा है, मॉक कर रहा है, मॉकिंग, फार्सिकल एलिमेंट जो है इसके अंदर उसने शामिल किए हैं। अच्छा, ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले। जैक वर्गिंग जो है वो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले है। ये विक्टोरिया स्टेशन के ऊपर थॉमस कार्डियो जो एक नवाब है कंट्री साइड का, उस इलाके का, उसको थॉमस कार्डियो को मिला था। थॉमस कार्डियो इसे घर ले आया, थॉमस कार्डियो ने इसकी परवरिश की और थॉमस कार्डियो ने मरते हुए इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि जो उसकी ग्रैंड डॉटर है, नाम क्या है उसका, सिसली। उसने कहा कि तुम सिसली की सुपरविजन करोगे, मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देता हूँ। अब ये जिम्मेदारी उसके ऊपर है और प्लस जो उसका स्टेट है पूरा थॉमस कार्डियो का, वो सारा इसकी मलकियत में है। अब ये कंट्रोल करता है। जब ये बोर्ड हो जाता है तो ये कहाँ जाता है, ये लंदन जाता है, वहाँ इंजॉयमेंट करता है। वहाँ इसका एक दोस्त है, ये इसने लोगों को बता रखा है कि इसका एक भाई है, इसका एक ब्रदर है अर्नेस्ट, और वो बड़ा लड़ाका सा बंदा है, कभी किसी के साथ लड़ पड़ता है, कभी क्या करता है। तो मैं उसको रिफाइन करने के लिए, उसे टीच करने के लिए, उसे मॉरली को गाइड करने के लिए जाता हूँ। तो जबकि इसने वहाँ पे एक दोस्त बना रखा है, उसका नाम क्या है, एल्जरनन। एल्जरनन जो है, मुनक्रीफ जो है, एल्जरनन जो है एक अरिस्टोक्रेटिक है और एल्जरनन उसने दोस्त बनाया हुआ है। एल्जरनन जो है, ये दोनों अब एक ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है। उस ड्राइंग रूम के अंदर जो जैक है, मतलब ये जो नवाब है, ड्यूक है, जैक है, ये जैक उसके घर एक सिगरेट की डिबिया भूल गया है। उस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है, टू डियर अंकल जैक बाय सिसली, बाय लिटिल सिसली। अब जैसे ही ये डिबिया के ऊपर अल्जरनन ने पढ़ लिया, उसने कहा कोई मसला है। वो उससे पूछता है कि मुझे बताओ सिसली कौन है, क्योंकि वो एक बहुत ही लेडी लवर है, ड्रंकर्ड है, मैरी मेकर है, इंजॉयमेंट और फन करने वाला है, नॉन सीरियस है, अरिस्टोक्रेटिक है, एंड ही इज़ फाउंड ऑफ द गर्ल। वो ही इज बिहाइंड द गर्ल एंड ही वांट्स टू चेज द गर्ल एंड ऑल द टाइम चेजिंग गर्ल एंड वाइव्स डिफरेंट एंड हैविंग अफेयर विद द वाइफ्स ऑफ अदर पीपल। ये उसकी एक्टिविटीज़ हैं। अब जैसे ये पूछता, कहता है मुझे बताओ सिसली कौन है। वो उसे बताता है कि ये, पहले तो वो टालता है, लेकिन वो कहता है नो मुझे बताओ। जब वो कहता है कि अब ये किसी तरीके से जान नहीं छोड़ता, वो कहता है कि असल में मसला ये है कि मैं इस तरह विक्टोरिया स्टेशन पर मिला था, थॉमस कार्डियो जो है उसने मरते वक्त मुझे ये दे दी, ये टास्क दे दिया कि मैं इस सिसली की हिफाजत करूँगा। और तुम्हें पता है कि सुपरविजन करना, किसी की गार्डियन करना, गार्डियनशिप वो बड़ी सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं ये कहता अंजाम दे रहा हूँ। और टू हैव अ गार्डियनशिप इट्स अ रियली सीरियस जॉब। तो उसके लिए कहता है मॉरली अच्छा होना पड़ता है, गुड होना पड़ता है, एक अथॉरिटेटिव भी बनना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है। और ये मैं पूरे कहता गांव में जब मैं तंग आ जाता हूँ मोनोटोनस लाइफ से, तो मैं कहता है यहाँ पे मैंने अपना नाम जो है वो अर्नेस्ट रखा हुआ, मेरा नाम अर्नेस्ट नहीं है, ठीक है। अब ये लाइक करता है ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स को। ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स जो है वो बेटी है लेडी ब्रैकनल की। लेडी ब्रैकनल आंट है किसकी, एल्जरनन की। और अगर देखा जाए तो वो अर्नेस्ट की जो वो बना हुआ है जैक, उसकी भी आंट है, लेकिन उसे पता नहीं। अब ये ओवरऑल सिस्टम चल रहा है। ये दोनों जो है अल्टीमेटली एक लेडी ब्रैकनल के घर जाते हैं, वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है। अल्जरनन जो है वो आंट ब्रैकनल जो है उसको अंदर ले जाता है और वहाँ पे आ गई है एन फेयरफॉक्स, ग्वेंडोलिन फेयरफॉक्स। ग्वेंडोलिन फेयरफॉक्स के साथ डिस्कशन इंट्रैक्शन होता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो आगे से कहती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है, चूँकि उसका नाम अर्नेस्ट है। शी लव्स हिम वेरी मच, उसे नाम ही बहुत अच्छा लगता है। यानी यहाँ पे भी एक मॉक है, एक स्टायर किया गया है, एक फन है, एक फार्सिकल यहाँ पे एलिमेंट मिलता है कि भाई नाम ही सब कुछ है।
उसका नाम अर्नस है तो बस जी उससे प्यार कर लो। अर्नस का मतलब होता है सीरियस, रिलीजियस, क्रिश्चियन पर्सन, ठीक है, ट्रूली क्रिश्चियन पर्सन। तो आपका नाम अर्नस है, बस मैं आपसे प्यार करता हूँ। यानी टिपिकल जो उस वक्त की थॉट है वो दिखाई गई है लोगों की। जो विक्टोरियन, जो सुपरफिशियल चीज़ों को पसंद करते थे, विक्टोरियन एरा की जो थॉट है वो दिखाई गई है कि वो जस्ट सुपरफिशियल चीज़ों को पसंद करते थे कि बस जी तुम्हारा नाम अर्नस है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ये नाम ही काफ़ी है। उसके लिए नहीं चाहिए कि वो बॉडली कितना अट्रैक्टिव है, वो उसकी हाइट कितनी है, वो अट्रैक्टिव कितना है, वो खूबसूरत कितना है। इट डज नॉट मैटर। द मैटर इज योर नेम इज अर्नस, सो आई लव यू सो मच। आपका नाम अर्नस है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। उसने यही उसे आंसर दिया। देखें ये कितना नॉन सीरियस आंसर है कि दिस इज नॉट अ रियलिटी। what is lying in the name? The thing is that to what extent he is attractive, intelligent, intellectual, and a kind of witty person. But she wants that your name is Ernest, so I like you. तुम्हारा नाम अर्नस्ट है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आप यहाँ पे ये पहले बताएंगे, इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे करेक्टर को, उसके बाद एक पैरा बन जाएगा, तो डेफिनेटली इसके अंदर कोई कोटेशन वगैरह भी डाल लें। He behaves as an infant of above 5 years. अब उसकी बिहेवियर से ऐसे लगता है कि जैसे कोई वो 5 साल का बच्चा हो। Since he was found on Victoria Station and over there Thomas Cardio brought him in home and after that he brought him up. वो उसको घर लेकर आया और उसने उसकी परवरिश की थॉमस कार्डियो ने, और वो ऐसे ही है कि वो एक बच्चा ही रहा है। अब वो क्या तंग आ जाता है मोनोटोनस लाइफ से। मोनोटोनस क्या होता है? मोनोटोनस यकसानियत, डेली लाइफ, डेली रूटीन लाइफ से कौन बंदा तंग नहीं आता। यहाँ पे एक आप कोटेशन डाल सकते हैं। सेनेका ने कहा था, मैंने कल भी, सेनेका सेड, मैन इज नॉट डाइड नेचुरल डेथ, ही इज डाइड बाय लिविंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। इंसान नेचुरल मौत से नहीं मरता, लेकिन जो ओवर एक मोनोटोनस चीज़ जो है उसे मार देती है। ठीक है, जी जी के इंसान थक जाता है तो वो मरता है, सेनेका ने कहा, सेनेका सेड। तो असल में वो रूटीन लाइफ उसे तंग करती है, तो वो रूटीन लाइफ से फिर भाग के लंदन जाता है। वहाँ की लाइफ जो है बड़ी, आपको पता है, फास्ट है, बाल की लाइफ, मैस्कुरेड की लाइफ है, मास्क मुंह पे चढ़ा के नाचते हैं, डांस करते हैं, मेल फीमेल ड्रिंक करते हैं, अम्यूज़मेंट होती है, तो वो सारी चीज़ें जो है उनको पसंद। अब ये बिहेव करता है कि आप मोनोटोनस लाइफ को जो कैसे अपना नाम चेंज करना, अर्नेस्ट बन जाना, ठीक है, और अर्नेस्ट बन के कहाँ जाना, लंदन जाना, ये सारा बचगाना चाइल्डिश चीज़ें लगती हैं। उसका बिहेवियर छोटी छोटी बातों पे रैशनल हो जाना, रेशनल हो जाना, उसका बड़ा रैश हो जाना उसका, ये सारी चीज़ें जो है ये शो करती हैं ही बिहेव्स लाइक अ इन्फेंट, बच्चों की तरह। ही इज़ अ नर्वस फेलो। अच्छा, वो नर्वस बहुत हो जाता है, छोटी सी बात किसी ने कर दी तो नर्वस हो गया, ठीक है। एक तो से नर्वस का मतलब होता है कि अपसेट, easily a person can be easily upset, sometimes behave in an authoritative language, sometimes behave like a dukeship, he's showing his dukeship, अपनी ड्यूकशिप शो करना, ऑर्डर देना, ठीक है, लोगों के साथ छोटी छोटी बातों पे रैश हो जाना, गुस्से में आ जाना, और लेडी ब्रैकनल के साथ भी वो इमोशनल हो गया, इवन कि वो कह देता है कि तुम्हारे सारी आंट्स जो हैं तुम्हारी आंट जैसी नहीं होती। उसको कहता है एल्जर्नन को कि उसकी आंट जो है वो कितनी टिपिकल विक्टोरियन वोमेन है। अब लेडी ब्रैकनल जो है वो एक फिगर है विक्टोरियन एरा के अंदर। क्या देखा जाता था? आपके पास ज़मीनें कितनी हैं, आपके पास प्लाट कितने हैं, ठीक है, आपके पास घर कितने हैं। तो विक्टोरियन एज जो थी वो टिपिकल एक मनी सेंटर एज थी, इंटरेस्ट सेंटर एज थी, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग ज़्यादा थे, ठीक है। और टिपिकल विक्टोरियन एज की तरह और उनकी फीमेल की तरह कैसे बिहेव करती है, कहती है इधर आओ, पहले तो मुझे बताओ कितने प्लाट हैं, कितने घर हैं, क्या है तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, हसब नसब क्या है, तुम्हारे ख़ानदान का क्या नाम है, तुम कौन हो, कितनी ज़मीनें हैं, कितने प्लाट हैं, कितनी जायदाद है, कितनी कंट्री हाउस हैं, कितने तुम्हारे पास घर हैं। सो व्हाट इज़ दिस? इट्स अ टिपिकल विक्टोरियन वेमेन। ये टिपिकल विक्टोरियन वेमेन की जो लेडीज़ थी, उस तरह की उस वक्त की एरिस्टोक्रेटिक लेडी जैसे बिहेव करती हैं, तो वो उसकी सिंबल है। ही लीड्स अ डबल, यानी वो बड़ा एक तो नर्वस हो जाता है। और यहाँ पे ये हमने बताना है कि ही लीड्स अ डबल लाइफ। आपको पता है
कि वो कंट्री साइड जो वो टाउन का इलाका जहाँ वो रहता है, एक वो है उसकी लाइफ और एक उसकी लाइफ क्या है, एक लंदन की लाइफ है। आपने ये दोनों डिस्कस करनी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिसको समरी अच्छी तरह से आती है वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी कर जाएगा, वो शॉर्ट क्वेश्चन भी कर जाएगा और वो साथ असाइनमेंट भी बना लेगा। लंदन और दूसरी लाइफ कौन सी है? दूसरी उसकी लाइफ है कंट्री साइड की। कंट्री साइड में या वो जो कंट्री साइड इलाका है, जो टाउन इलाका है, उसमें वो क्या बना हुआ है, यहाँ पे है वो बड़ा सीरियस पर्सन, जैक के नाम से लोग उसे जानते हैं, और यहाँ उसे क्या अर्नेस्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जब वो पकड़ा जाता है तो वो यहाँ पे कहता है एल्जरनन को कि वो तंग आ गया है, वो अब इस भाई को मारना चाहता है ताकि वो सिर्फ जैक रह जाए। तो अब जब उसका इंटरव्यू लेती है, आपको पता है यानी घर में उसका इंटरव्यू होता है लेडी ब्रैकनल के घर, तो वहाँ पे जब उसका इंटरव्यू होता है तो वो वहाँ पे अपना पता लिखवाता है। पहले तो वो रिजेक्ट कर देती है, लेडी ब्रैकनल रिजेक्ट कर देती है। जैसे ही लेडी ब्रैकनल रिजेक्ट करती है तो वो अब कहता है कि वो चला जाएगा छोड़ के इस सिटी को हमेशा के लिए। जब वो बाहर जाने लगता है तो लेडी ग्वेंडोलिन फेयरफॉक्स उसके पास आती है। फेयरफॉक्स उसे कहती है कि अपना पता बताओ, वो उससे बहुत प्यार करती है, मैं उसे मिलने आऊँ। वो अपना पता लिखवाता है तो वो एल्जरनन अपने वो स्लीव पे उसको लिख लेता है, उसका पता लिख लेता है और वो वहाँ पहुँच जाता है। वो वहाँ पे जाके मातम कर रहा होता है, ब्लैक लिबास पहना हुआ है, लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि उसका भाई जो है उसकी डेथ हो गई, और ऊपर से हमने देखा कि वो आ गया। अब वो आता है तो वो जो मैरीमैन उनका मुलाजम है, बटलर जिसको कहते हैं, जो उनका मुलाजम है, सर्वेंट है, जो मैन सर्वेंट है उनका, वो आगे एक इतला देता है कि अब यहाँ पे पहुँच चुका है, एल्जरनन आया है, और यानी अर्नेस्ट आया है। वो फिर अर्नेस्ट आता है, फिर हम देखते हैं ग्वेंडोलिन फेयरफॉक्स आती है, फिर लेडी ब्रैकनल भी आ जाती है। ये तीनों करैक्टर वहाँ पे जमा हो जाते हैं। ओवरऑल फिर खुल जाता है कि डबल लाइफ कौन जी रहा है, यानी ही लीड्स अ डबल लाइफ। यहाँ पे आप सारा बताएंगे वो सीन कि एक वो यहाँ पे क्या बना हुआ है कि सिटी में वो अर्नेस्ट है, सिटी में वो जैक बना हुआ है, वहाँ पे लोगों के मामला डील करता है, मोनोटोनस लाइफ से तंग है और लोग यूजुअल जो लाइफ है वो जी रहा है। और जब वो सीरियस लाइफ से थक जाता है तो अम्यूज़मेंट करने के लिए लंदन जाता है। वहाँ अल्टीमेटली वो पकड़ा गया और उसने कहा कि वो इसको मार देगा अब, और वो वापस आ जाता है। जब वापस आता है तो पीछे वो आ जाता है और वहाँ सारे करैक्टर जमा हो जाते हैं। वहाँ आपने इसको बताना है इस पैराग्राफ के अंदर कि कैसे वो एक्सपोज हो जाता है, कैसे कि वो लेडीज़ जो हैं, दोनों अब फीमेल जो हैं, दोनों अर्नेस्ट की तलाश में। चूंकि उसका नाम अर्नेस्ट है, सिसिली भी प्यार करती है। चूंकि उसका नाम अर्नेस्ट है तो ग्वेंडोलिन भी। ये एक मज़ा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक फन, एक फूल शो किया जा रहा है कि हो पीपल आर फूल एंड दे आर जस्ट लविंग द नेम, कि किस तरह नाम से मोहब्बत की जा रही है। कि अब यहाँ पे आपने एक्सपोज करना है कि कैसे एक्सपोज हुआ था। वो दोनों फीमेल एक दूसरे से तो फाइट करती हैं, अर्नेस्ट मेरा, अल्टीमेटली वो दोनों सामने आ जाते हैं, ये अर्नेस्ट है, ये जो है ये इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये हम इस तरह खुद ही बने हुए थे, हमने अपने नाम जो है चेंज किए। अब ये जो है जैक जो है यहाँ पे जाके जैक जो है यहाँ पे अर्नेस्ट बना हुआ है, और यहाँ पे लंदन की लाइफ के अंदर हमने देखा कि वो उसने एक अपना दोस्त बनाया हुआ बनबरी। किसने दोस्त बनाया हुआ अपना? दूसरे ने एल्जरनन ने अपना एक दोस्त बनाया। जब वो तंग आ जाता है लंदन की लाइफ से तो वो बनबरी उसने दोस्त बनाया, वो कंट्री साइड में निकलता है, गांव में निकल जाता है एंजॉयमेंट के लिए, फन के लिए। तो ये सारा आप यहाँ पे एक्सपोज, ये भी हो गया पॉइंट, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये आपके असाइनमेंट के अंदर सारे पॉइंट मौजूद हैं, उसको एलेबोरेट किया हुआ है। सम टाइम ही प्रिटेंड्स टू बी थॉट एंड अथॉरिटेटिव, टफ एंड अथॉरिटेटिव। कभी कभी वो बड़ा टफ हो जाता है, अथॉरिटेटिव हो जाता है, अपने मुलाजमों से इस तरह बिहेव करता है। ठीक है, डॉक्टर चेस्बेल को वो उसे कहता है कि तुम्हें चाहिए कि तुम क्रिश्चियन के साथ तुम्हें अर्नेस्ट बनाते हैं, यानी तुम्हें ट्रू क्रिश्चियन बनाते हैं, तो उसके ऊपर हंसता है। तो सम टाइम वो बड़ा टफ हो जाता है। सम टाइम हमने देखा कि वो ग्वेंडोलिन के साथ भी बड़ा टफ होने की कोशिश करता है। हमने देखा कि वो एल्जरनन को बड़ा अथॉरिटेटिव वे से डील करता है। वो कहता है कि तुम्हारी यहाँ पे मौजूदगी मेरे घर के लिए बड़ी डेंजरस है, सुबह की बस पकड़ो और सीधे शहर चले जाओ। उसे वो बातें करता है। वहाँ पे वो कहता है कि वो ज़्यादा बातें उसे जो है पसंद नहीं है, अथॉरिटेटिव होने की कोशिश करता है। तो ये भी उसकी पर्सनैलिटी के अंदर मौजूद है।
आगे ही रिप्रेजेंट कन्वेंशनल विक्टोरियन स्टाइल। कन्वेंशनल विक्टोरियन स्टाइल क्या कि सुपरफिशियल चीज़ों को पसंद किया जा रहा है, अंदर आप जो भी हैं इस चीज़ को नहीं देखा जा रहा। सुपरफिशियल क्या मतलब होता है कि आप ऊपर ऊपर से कुछ हैं, इनर लाइफ को नहीं देखा जा रहा कि इनर क्या है। यू जस्ट सी द superficial thing, not seeing in the core, whatever in your core. You do not care about all these things, whether you are good or bad or whatever is running in your heart. Your heart demand this, you should say that I demand this. अगर आपका दिल जो है कोई चीज़ डिमांड कर रहा है तो अपरेंटली लोगों के सामने कहो ना। तो आप जब छुपते हो, छुप छुप के ऐसी चीज़ें करते हो, तो ये एक विक्टोरियन लोगों की वैल्यूज़ थी कि ऊपर से इज्जत जो है वो ठीक रहे, अंदर आप जो भी सोच रहे हैं, जैसा भी आपके अंदर भरा हुआ है, जो भी चीज़ वो इट डज़ नॉट मैटर। ये थी कन्वेंशनल विक्टोरियन वैल्यूज़। और आपके सामने जैक जो है एंजॉय करना चाहता है, लेकिन वो क्या सीरियस भी रहना चाहता है लोगों के सामने कि ट्रू क्रिश्चियन बन के रहे, अर्नेस्ट बन के रहे। अब ये भी साथ साथ चलाता है और साथ वो अपनी जो लस्टफुल और सेक्सुअल और वो इस तरह की लाइफ है वो भी जीना चाहता है। कहते हैं कि ये उसकी जो होमोसेक्सुअल एक्टिविटी है, होमोसेक्सुअल, उसका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है। आपको पता है कि ये एक होमोसेक्सुअल था। मैंने बताया कि होमोसेक्सुअल इज़ अ पर्सन हु फील्स अट्रैक्शन टूवर्ड सेम जेंडर, जो उसकी अपनी जेंडर होती है। तो ही इज़ द होमोसेक्सुअल पर्सन एंड इट इज़ हिज, ये जैक जो है उसकी उसी की एक जो सप्रेस किया हुआ है उसने अपनी ख्वाहिशों को, उसकी एक सिंबल है। सो आगे कुछ और पॉइंट है वो भी लिख लें। ये भी कुछ हैं। हीरो ऑफ द प्ले है, बेबिश उसकी टॉक एटीट्यूड है, नर्वस हो जाता है, टफ एंड अथॉरिटेटिव मैन है। ये वैसे आप लिख लेना, इनको एक्सप्लेन करना है आपने। मॉडल ऑफ द विक्टोरियन सोसाइटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जैक कैरेक्टर। यहाँ पे आपने उसकी लास्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसका स्टेट है उसमें कितने लोग हैं, सर्वेंट, ठीक है, और फार्मर्स और जो भी हैं रिलीजियस पीपल हैं, जैसे सिसली है, कार्डियो, यानी ये सारे लोगों का वो रिस्पॉन्सिबल है। और अपनी वो जो स्टेट पूरी है उसका भी जिम्मेदार है, जो इतना बड़ा उसका कारोबार है। अब ये सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे तो बंदा तंग आ जाता है। यहाँ से वो बचने के लिए फिर मैंने बताया लंदन जाता है। तो इस तरह फिर वो प्यार भी करता है, ये भी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ग्वेंडोलिन फेयरफॉक्स को भी हासिल करना चाहता है। तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन काउंट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कंक्लूड इट। नो लेट्स सी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए निकाली हैं। मेरे हाथ एक बुक लगी है और ये बुक मुझे बड़ी पसंद आई। उसमें उसने पता क्या किया हुआ है, जिन बच्चों का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का मसला है उसमें बड़ा ज़बरदस्त सॉल्व किया हुआ है। अगर इस राइटर की बुक्स मिल जाए, मैं आपको देखूंगा उसका टाइटल भेजने की, आप ले लें। उसमें एक एक जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है उसमें ये बताया गया है ये कौन बोल रहा है, किसके सामने बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, ये दोनों क्या सिचुएशन थी और क्यों बोल रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी उसमें हल होते हैं प्लस रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अच्छा देखें, मिस प्रिज्म। अब मिस प्रिज्म जो है किससे बात कर रही है? मिस प्रिज्म बात कर रही है डॉक्टर चेसबिल से, डॉक्टर चेसबिल से। डॉक्टर चेसबिल जो है इंजॉय करना चाहता है, लेकिन एक वो जैसे रेवरेंड प्रीस्ट है, एक रिलीजियस पर्सन है, तो वो इनसे बच के रहता है। सेक्सुअलिटी से, रोमांस से, लव से, किसी के साथ फ्री होने से, लव अफेयर बनाने से। तो ये इस तरह के जो मजहबी लोग हैं अक्सर आपको पता है वो बचते हैं। अब मिस प्रिज्म कहती है कि मिसएंथ्रोप होना तो और चीज़ है कि इंसानों से तो नफरत करता है बंदा, दूर रहता है, बचता है, लेकिन फिर यानी सिनफे नाज़िक से दूर रहना, वुमेन थ्रोप होना, ये मुझे समझ नहीं आता।
इसके अंदर देखिए अंडरलाइन पे बड़ी सीरियस बात चल रही है, अंडरलाइन एक एक सीरियस एक तंज चल रहा है इसके अंदर। देखिए ना, वो कहते हैं कि लेडी से क्यों बच रहे हो, कि आदमियों से, लोगों से बचना तो ठीक है, तुम मिसएंथ्रोप हो सकते हो, मिस यू कैन बी मिसएंथ्रोपिक पर्सन, बट द थिंग इज दैट यू आर ट्राइंग टू अवे फ्रॉम द वुमेनथ्रोप, यू आर जस्ट लाइक अ वुमेनथ्रोप, इट लुक्स लाइक यू आर नॉट मेल। ये चीज़ ये जाहिर करता है कि तुम मेल ही नहीं हो। वो उसे इनवाइट कर रही है कि मूव फॉरवर्ड एंड हैव रोमांस विद मी, आई एम लाइंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो वो उसे इसलिए इनवाइट कर रही है। देखें, मिस प्रिज्म, यू आर टू मच अलोन। मिस प्रिज्म कहती है मुझे लगता है कि तुम बहुत तन्हा रहते हो। टू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तन्हा हो, ऐसे तन्हा बिल्कुल ऐसे जैसे अकेले हो, कोई तुम्हारे आगे पीछे नहीं है, तुम कभी किसी के साथ लव अफेयर नहीं बनाते, उसके साथ मूव नहीं करते, प्यार नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते, इंट्रैक्शन नहीं करते, कोई तुम्हारा फ्रेंड नहीं है तुम्हारी। डियर डॉक्टर चेसबल, रेवरेंड प्रीस्ट चेसबल, यू शुड गेट मैरिड, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। A misanthrope I can understand, a womanthrope never। देखें इसके अंदर कैसे उस राइटर ने कैसे उसका मजाक उड़ाया कि एक बंदे का लोगों से दूर रहना ये तो समझ आता है, लेकिन तुम औरतों से क्यों दूर दूर रहते हो, ये मुझे समझ नहीं आती। शी इज taunting him, you are not male, you are unable to move forward with the females, you are unable to have a romance with the ladies because since you are not looking male, तुम तो मुझे कोई मर्द ही नहीं लगते। देखिए उसके ऊपर कैसा उस अंडरलाइन सीरियस एक टांट और एक स्टाइल और कैसी फार्सिकल उसने टोन यूज़ की है, इसको आपने अब एक्सप्लेन करना है। These are the extravagant love affairs in the importance of being earnest. Jack in love with the Gwendolyn. Algernon is in love with the Cicely Cardew. And Dr. Chasuble is drawn toward the Miss Prism, is the governess in the Jack's family circle. There is no grim and the grave obstacles in the way of the completion of any of the love affairs and desire of each. ठीक है। अच्छा, ये समझ आ गई एक्सप्लेनेशन। ये तो हमारा कंटेक्स्ट है, और मैंने आपको पहले बताया कंटेक्स्ट होती है एक शॉर्ट सी समरी, उन लाइनों के साथ आप लिंक कर दें, जोड़ दें, वो आपकी बन जाएगी। अब यहाँ पे आपने ये बताना है कि कौन किससे बात कर रहा है। एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेनेशन क्या होती है, कौन किससे बात कर रहा है, कहाँ बात हो रही है और क्या चल रहा है, ये आपने बताना है। एक्सप्लेनेशन Explanation. These lines are extracted from the play Importance of Being Earnest, show the clutch and clasp of the writer। आपने बताना है कि ये राइटर की बड़ी ज़बरदस्त लाइन्स हैं, and concentrate brilliance and width and style and humors and the sense of the line. These lines unmarks the roguery and hypocrisy of the knave and fools of the Victorian with the
वेलकम बैक। मिस प्रिज्म, हु इज़ द सुपरवाइजिंग सिसली? आपको पता है कि सुपरवाइज कर रही है सिसली को? ये वही मिस प्रिज्म है। मैंने आपको बताया था कि ये विक्टोरिया स्टेशन पे जो बच्चा भूल जाती है उसकी सिस्टर का, लेडी ब्रैकनल की सिस्टर का, वो बच्चा मिस्टर जैक होता है। ठीक है, ये आखिर में हमें पता चलता है। ही शुड गेट मैरिड, वो उसे मशवरा दे रही है। एक्चुअली शी इज सेक्सुअली इंक्लाइन टूवर्ड्स डॉक्टर चेस्बल। डॉक्टर चेस्बल की तरफ ये सेक्सुअली इंक्लाइन है, और वो बता रहा है कि ये इस तरह के रेवरेंड जो प्रीस होते हैं या इस तरह के जो बड़े स्कॉलर बनते हैं, ये लोग कितने सेक्सुअली ये हॉलो मैन होते हैं, ये अंदर से कितने खोखले होते हैं, ये अंदर इनके क्या क्या चीज़ भरा हुआ है, ये शो कुछ करते हैं और पॉइस बनते हैं, बड़े पाक दामन बनते हैं, बट दे आर रियली, दे इंडीड दे आर नॉट चेस्टफुल। ये चेस्टफुल लोग नहीं होते, अंदर से खाली होते हैं। चेस्टफुल्स एंड से दैट ही इज वेरी लोनली मैन। ही शुड, वो से क्या कहती है, ही शुड गेट मैरिड एंड शी कैन अंडरस्टैंड अ हेटर ऑफ द मैन काइंड, के इंसानों से मोहब्बत करना चलें वो तो अंडरस्टैंड करती है, बट शी कैन नेवर अंडरस्टैंड द हेटर ऑफ द ह्यूमन्स। देयर इज सम सेंस इन अ मैन्स हेटिंग his fellow mans, but there is no sense all in the hating of the softer sex। कि सिनफ नाजुक से नफरत करना, फीमेल से नफरत करना, ये अब देखिए बात ऐसे लग रही है, लेकिन अंडरलाइंग लाइंग सीरियस टांट और बड़ा एक वीकनेस बताई गई है। सो द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ द राइटर इज अ फार्सिकल ओवर द रोमांटिक एंड नॉन सीरियस, बट द अंडरलाइंग मैसेज इज अ फैक्चुअल हैज इंफॉर्मेशन, वीकनेस, फॉली एंड अब्सर्डिटी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की अब्सर्डिटी बताता है। अब नीचे एक और आया हुआ है, ये भी स्टैंडा, ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, इसके 7-8 स्टैंडाज हैं, और बिलीव मी वो इतने प्रोमिनेंट हैं, वो आप कर लें और उन्हीं में से कोई आ जाए। अगर कोई आता भी है तो जब आपने समरी पढ़ी होती है तो वो बहुत सारी चीज़ें बंदा समझ जाता है कि ये 3 तो इसके एक्ट हैं। उसकी समरी को अच्छी तरह पढ़ लो, पता चल जाता है ये कौन सी जगह पे बात हो रही है। ठीक है, देखिएगा, द ट्रूथ इज रेयरली प्योर। अच्छा, कुरातुलैन नहीं आई? कुरातुलैन हमारी स्टूडेंट है, कुरातुलैन। द ट्रूथ इज रेयरली प्योर एंड नेवर सिंपल। मॉडर्न लाइफ वुड बी वेरी टीडियस if it were, tedious होता है boring, very tedious if it were either the modern literature or complete impossibility। द ट्रूथ इज रियली कहता है कि जो असल में वो राइटर है, तो वो राइटर की बात करता है, क्रिटिसिज्म की बात करेगा, राइटर की बात करेगा, राइटर कैसे लिखता है, क्या करता है, मॉडर्न लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। और कहता है मॉडर्न लाइफ के अंदर जो ट्रूथ है ना, प्योर ट्रूथ जो है वो बताना और उसको हासिल करना या उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, और ऐसी ट्रूथ के साथ चलना बहुत मुश्किल है। चूँकि ये लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है, ये होप, एक्सपेक्टेशन, ठीक है, ड्रीम्स और इनके साथ बंधी हुई है। अगर आप हर चीज़ में सच्चाई तलाश करोगे ना तो लाइफ बड़ी बड़ी टफ हो जाएगी। देखिए हम क्यों जीते हैं कि हमने कल भी जीना है, हमने बड़ी लंबी लाइफ जीनी है। अगर हम ये श्योर हो जाए ना, ट्रूथ के साथ जिए, और यार 70 साल से ज़्यादा तो बंदा नहीं जी सकता, पाकिस्तान के अंदर तो यही लाइफ है। तो आप अगर लेट सपोज 70 साल के बाद आपने मर जाना है और आपको ये श्योर है और ट्रूथ है और ये सच्चाई है, बिलीव मी, अगर ये आपको पता, अगर ये आपको 100% इसके ऊपर जियो ना इसके, तो आप सुबह से लेके मसल्ले से ना उठो। क्या वजह है? हम किसके पीछे लगे हुए हैं? हमारे अंदर होप है, ठीक है, ये झूठ है ना, होप झूठ होती है, एक्सपेक्टेशन ड्रीम है, ठीक है। हम इनके साथ और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम वो फ़र्ज कर लेते हैं कि जी हम बस लाइफ जिएंगे, ये करेंगे, ये करूँगा, वो करूँगा। ये सारी कहता है मॉडर्न लाइफ के साथ इन चीज़ों के ट्रूथ के साथ चलना बहुत मुश्किल है और वेरी डिफिकल्ट है। कहता है द ट्रूथ इज रेयरली प्योर एंड नेवर सिंपल। मॉडर्न लाइफ वुड बी वेरी टीडियस, और बड़ी टीडियस हो जाए लाइफ अगर आप कहता है कि इसमें ट्रूथ हर चीज़ में तलाश करो। इफ़ इट वर नीदर ईदर और मॉडर्न लिटरेचर इज अ कंप्लीट है, और मॉडर्न लिटरेचर तो कहता है इसके बगैर बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि अगर इसके अंदर आप क्या ना दिखाओ, अगर इम्प्योरिटी थोड़ी सी ना दिखाओ, फिर तो आप कहता है मॉडर्न लिटरेचर ना कुछ लिख सकते हो ना आगे बढ़ सकते हो।
There is extravagant love affair in the importance of the being earnest and the love with the Gwendolyn and एल्जरनन प्यार करता है किससे? सिसिली से। ग्वेंड सीधी सी बात है, दो दो पेयर है। कौन कौन सा पेयर है? सिसिली, एल्जरनन, एलजी, और दूसरा पेयर कौन सा है? बोलो भाई। जैक, ये किसका है? फेयरफॉक्स के साथ, फेयरफॉक्स। तीसरा डॉक्टर चेसबल, किसके साथ? प्रिज्म के साथ, मिस प्रिज्म। लो जी, ये तीन है और लव अफेयर है, और लैंग्वेज जो है बड़ी फारसिकल लगती है, ह्यूमरस सी लगती है, बट अंडरलाइंग मैसेज इज़ वेरी सीरियस। लेकिन उसके जो मैसेज होता है वो अंडरलाइंग इज फैक्चुअल एंड सीरियस। लें, इसको कर लेंगे अगर आ जाए इस तरह का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आ जाए, या कोई शॉर्ट क्वेश्चन इसका आ जाए। अब यहाँ पे एक आया हुआ है, इसको देखिएगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, फॉर योर सेक आई डू नॉट प्ले एक्यूरेटली, एवरीवन कैन प्ले एक्यूरेटली, बट आई प्ले with a wonderful expression. As far the piano is concerned, sentiment is my favorite. I keep science for life. अब एल्जरनन को क्या पसंद है? पियानो पसंद है, गाना बजाना पसंद है, बाल पार्टी पसंद है, लोगों की वाइफ के साथ भी अफेयर बनाता है, ठीक है, और लड़कियों के साथ अफेयर बनाने का शौक है, ड्रंकर्ड है, एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली है, और इस तरह की लाइफ वो जी रहा है, ठीक है जी। अब उसने कहा कि मैं आई कीप साइंस फॉर लाइफ, मैं इसे क्या, पियानो को, गाने बजाने को, पियानो को कंसर्न, मेरा सेंटीमेंट है इसमें, ये मेरा फेवरेट है, मैं इसमें ये चीज़। अब वो अपने नौकर से बात कर रहा है, जो उसका मैन सर्वेंट है घर में, उससे बात कर रहा है। लेट्स सी, पेज नंबर 128 है, और यहाँ पे देखें हु इज़ स्पीकर। हमने ये फाइंड करना है कि पहले तो स्पीकर कौन है, हुम इज़ एड्रेसिंग, किसको एड्रेसिंग हो रही है, वेयर आर दे, ये कहाँ खड़े हैं, दे, what does the speaker feel sorry, explain the significance of the last two lines, in the last two line की significance भी बतानी है। ये बुक है मेरे पास एक बड़ी ज़बरदस्त, इसका मैं देखूंगा, ये कोशिश करें ले लें आप। The speaker of the above extract is Algernon Moncrief. He is addressing his manservant Lan. Algernon and Lance are in the farmer luxuriously. जो लक्शरसली उनका जो हाउस है उसमें वो बात कर रहे हैं ये। और उसके बाद फर्निश्ड फ्लैट इन द हाफ मून स्ट्रीट लंदन, ये हाफ मून स्ट्रीट लंदन पे उनका कोई घर है जहाँ पे वो बैठे हैं और वहाँ पे ये बात हो रही है। एल्जरनन इज प्लेइंग विद द पियानो एंड व्हेन ही इंक्वायर्स लैन अबाउट हाउ गुड ही प्लेड, लैन क्लेम्स ही डिड नॉट हियर, वो कहता है वो तो इस चीज़ को सुनता नहीं और ना वो इसमें इंटरेस्टेड है। लैन फील्स इट इज़ इम्पोलाइट फॉर द सर्वेंट टू लिसन व्हाट हिज मास्टर इज प्लेइंग। वो कहता है कि मैं तो इस चीज़ को इम्पोलाइट समझता हूँ कि मैं एक बुरा सर्वेंट बनूंगा कि अगर मैं आपकी हर बात पे तवज्जो दूँ। अब देखें वो, इससे पता चलता है कि वो अपने मुलाजमों के साथ भी बड़ा फेयर, जो इस तरह के होते हैं ना लवर टाइप बंदे, वो सब उससे बातें कर लेते हैं। ऑन हेयरिंग दिस एल्जरनन फील सॉरी फॉर हिम, वो उसके लिए सॉरी फील करता है। एज फार द पियानो इज कंसर्न एल्जरनन कैन इमोशन और फीलिंग इन टू द म्यूजिक एंड सेंटिमेंट फॉर द इमोशन। अब उसके लिए उसके अंदर बड़ी इमोशन है, सेंटिमेंट है, और वो बताता है कि मुझे ये बहुत अपील करती है। ये मिटा हुआ कुछ, हाँ यहाँ पे देखें, ये भी नहीं दिखाई दे रहा, नहीं हो, यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, आपको मैंने सेंड किए हुए हैं, ये क्या है।